बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर इन फील्ड। आज हम पेडिस्टल और फुटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वो फाउंडेशंस हैं, पेडिस्टल फाउंडेशंस भी बोलते हैं, पेडिस्टल फुटिंग फाउंडेशंस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। ये मुख्तलिफ उसके लिए पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे कि कैमरा पोल्स के लिए, लाइट पोल्स के लिए, और भी डिफरेंट किस्म के, अगर कोई हमने ट्रैफिक लाइट पोल्स लगाने हैं तो उनके लिए तो इस तरह का बनाया जाता है। सो चले चलते हैं अपनी फाउंडेशन की तरफ। पहले फॉर्मवर्क होगी। हमने इसकी बेस, इसको दो उसके अंदर किया जाएगा, पोर किया जाएगा। फर्स्ट टाइम इसकी फॉर्मवर्क होगी, ठीक है। हमने फॉर्मवर्क लगा लेनी है बेस की, और उसके अंदर स्टील टाई किया जाएगा। स्टील टाई करना है बेस का भी और कॉलम का वन टाइम, जो पेडिस्टल होगा उसका वन टाइम किया जाएगा। जब उसकी पोरिंग हो जाए, जब ये काम हो जाएगा तो हम फिर इसकी बेस की पोरिंग करते हैं। इंस्पेक्शन होगी बेस की, उसकी वही फॉर्मवर्क इंस्पेक्ट होगा और स्टील इन्फोर्समेंट इंस्पेक्शन की जाएगी। इसके अंदर भी स्पेस की पोरिंग की जाएगी। पोरिंग करने के बाद इसकी चिपिंग की जाएगी। जब हमारी कंप्लीट पेडिस्टल का एरिया, जहाँ पे हमने पेडिस्टल बनाना है और उससे बाहर जो कंक्रीट कवर है, उतने एरिया को चिप करना है। जब आप इसकी कंप्लीट चिपिंग कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके लिए रीइंफोर्समेंट जो है, जो रिमेनिंग रीइंफोर्समेंट होगी, जो रिंग्स वगैरह जो रहते हैं आपके, वो आपने रिंग्स इसके अंदर बांधना शुरू कर देना है। जब आपके कंप्लीट जो रिंग्स हैं, जब वो कंप्लीट रिंग्स आप बांध चुके होंगे, उसके बाद बारी आएगी एम्बेडेड आइटम्स की और जो आपकी फॉर्मवर्क है उस फॉर्मवर्क की। तो आपने क्या करना है इस दौरान, जो हमारे एम्बेडेड आइटम्स हैं उनको, और जो उसके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रिकल स्लीव्स आ रहे हैं उनको, उन सब को आपने इसके अंदर जो है वो एम्बेड कर लेना है। उसके बाद जो क्यूसी पॉइंट है, फिर क्यूसी इंस्पेक्शन होगी, फाइनल इंस्पेक्शन, जो कि कह लें कि मेन इंस्पेक्शन यही होती है, क्योंकि इसके अंदर एंकर बोल्ट्स को देखा जाएगा और जो एम्बेडेड आइटम्स इसके अलावा कुछ हैं, स्लीव्स वगैरह हैं, उन सबको देखा जाएगा। तो क्यूसी इंस्पेक्शन सिमिलरली वो सेम सेम तरीका है। उसके अंदर इसकी तमाम डायमेंशंस चेक की जाएंगी। विड्थ कितनी है, उसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है, और उसकी टोटल हाइट कितनी थी, विड्थ लेंथ और उसकी हाइट कितनी है, वो चेक किया जाएगा। फिर एंकर बोल्ट्स के दरमियान अगर कोई एंकर बोल्ट्स हैं उनका डिस्टेंस चेक किया जाएगा। रीइंफोर्समेंट आपके कंप्लीट हैं कि नहीं है वो चेक किया जाएगा, और स्लीव्स जो हैं वो चेक किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो, अगर इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक रिलेटेड है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्लीव्स गुजर रहे हैं, तो इसका जो है इंस्पेक्शन वो इलेक्ट्रिकल क्यूसी करता है, ना कि सिविल क्यूसी। बाकी रीइंफोर्समेंट फॉर्म वर्क ये सब सिविल क्यूसी के काम हैं, बट अगर आप इसकी देखें, जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक स्लीव गुजर रहे हैं, तो इनकी जो इंस्पेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल क्यूसी ही करेगा आकर। इनके अलावा कोई दूसरा बंदा उनको इंस्पेक्ट नहीं करेगा। वो इंस्पेक्शन करेगा अगर ये ऑन लोकेशन है, जिस तरीके से ड्राइंग में दिया गया है उसी तरीके से हैं, तो वो आपको एक क्लियरेंस फॉर्म देगा। और क्लियरेंस फॉर्म देने के बाद जो है, आपने उस क्लियरेंस फॉर्म को सिविल क्यूसी को दिखाना है, और वो क्लियरेंस फॉर्म के बाद ही सिविल क्यूसी जो है आपकी फ़ाइनल इंस्पेक्शन जो है वो करेगा। तो इसके दौरान जो है आपने देखें, वीडियो के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि उसकी इंस्पेक्शन कैसे की जाती है। एंकर बोल्ट्स को वन बाय वन उसके लेवल चेक किए जाएंगे कि ये लेवल हैं या नहीं है। सब एंकर बोल्ट्स पर रख कर चेक किया जाएगा। उसके अलावा डायगनल भी चेक किया जाएगा, और फिर इनके दरमियान इनकी प्रोजेक्शन चेक की जाएगी कि आया कि प्रोजेक्शन एग्जैक्ट है या नहीं है। लेट्स से कि अगर हमें 130 या 120 या 110 100 कोई भी एक प्रोजेक्शन रिक्वायर है टॉप ऑफ द कंक्रीट, वो हम मीटर के ज़रिए उसको देखेंगे कि हर तरफ हमारी सेम प्रोजेक्शन है या नहीं है। उसके अलावा जो है हमारे एंकर बोर्ड्स का सेंटर सेंटर डिस्टेंस चेक करेंगे। और डायगनल इसलिए चेक किया जाता है कि आया कि वो स्क्वायर में लगे हुए हैं कि नहीं, राइट एंगल पर हैं या नहीं है। सो उसके अलावा जो है तमाम किस्म की जब हो जाएगी, उसके बाद हमने जो है पोरिंग और फिनिशिंग कवर का आएगा। फाइनल उसमें पेडिस्टल पोर किया जाएगा, क्योंकि पहले बेस होती है, फिर उसकी चिपिंग होती है, फिर कॉलम जो पेडिस्टल है उसके लिए किया जाता है। तो इसकी पोरिंग होगी। जैसे ही इसकी पोरिंग की जाएगी, पेडिस्टल की पोरिंग के बाद हम इसको रिमूव करेंगे। जो इसकी जो है शटरिंग है, कंप्लीट शटरिंग रिमूव करने के बाद जो ये एंड के अंदर आपको सैंपल नज़र आ रहा है, इस तरीके से हमें एक सैंपल जो है प्रिपेयर होकर मिल जाएगा। तो उसके बाद जो मराइल हैं वो इसको क्योरिंग की जाएगी 7 डेज़ पर, और क्योरिंग के बाद जो है इसका जो है वो प्रोटेक्टिव कोटिंग जो इसके ऊपर आनी है, वो इपॉक्सी कोटिंग है या कोई नीटो बॉन्ड का, सॉरी, फोर्सेक कंपनी का कोई नीटो कोट टाइप कोई भी कोटिंग है, वो इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है। सो यहाँ पर एक और बात बता चलूँ, जो पेडिस्टल्स और
जो हमारी बेस थी हमने 2 टाइम में पोर की। तो जो इसके दरमियान हम एक एजेंट यूज़ करते हैं, उसको बॉन्डिंग एजेंट भी बोलते हैं, जो ओल्ड कंक्रीट को फ्रेश कंक्रीट के साथ जोड़ता है। सऊदीया के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, फोर्सेक है, सीका है, डीसीपी है, सवीटो है, इस तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और हर कंपनी का एक मटेरियल है जो यूज़ किया जाता है। जो भी आपका वेंडर अप्रूव करेगा या आपका क्लाइंट अप्रूव करेगा, आप उसको लेकर वेंडर से आप उसको यूज़ करेंगे पेडिस्टल पोरिंग से पहले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।